माय डियर लर्नर, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद विकास सर। मैंने पिछले क्लास में ट्रिगोनोमेट्री का कुछ प्रीवियस क्वेश्चन किया था। आज मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है कुछ अलजेब्रा बेस्ड इक्वेशन को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। कुछ अलजेब्रा बेस्ड इक्वेशन मतलब कुछ कांस्टेंट और वेरिएबल, सपोज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक अलजेब्रिक इक्वेशन। उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, वेरिएबल कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसमें हम कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलेंगे। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम एक ग्राफ के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया आपका ग्राफ, ये हो गया x, ये हो गया आपका x डैश, ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका y डैश। देखो इसको हम बोलेंगे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x हो गया आपका वर्टिकल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलेंगे, x एक्सिस। वाई एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल एक्सिस, और वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। देखो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, हो गया आपका वर्टिकल लाइंस। देखो दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन। ये हो गया दो लाइन का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन। ओरिजिन से एक्स के बीच जो लाइन है इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो ओरिजिन से जो y है उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव y एक्सिस। ओरिजिन से y डैश को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव y एक्सिस। ओरिजिन से x डैश को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव x एक्सिस। इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन। और इसको क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन भी हम बोल सकते हैं। देखो ये कार्टेशियन प्लेन और एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, एब्सिसा। और कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई एक्सिस को हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्डिनेट बोल सकते हैं। सो कोऑर्डिनेट्स क्या है, सपोज ए बी ए के कोऑर्डिनेट्स है, ये क्या डिनोट करेगा, ए को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस, और बी को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस। देखो एक्स वाई प्लेन में कितना क्वाड्रेंट हो गया आपका, 4 क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हो गया आपका ओरिजिन। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो कोऑर्डिनेट्स के बीच साइन क्या रहेगा, देखो ओरिजिन से x हो गया आपका पॉजिटिव एक्सिस ऑफ x, और ओरिजिन से y को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ऑफ y एक्सिस, दैट इज बोथ पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में ओरिजिन से x डैश हो गया आपका नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ y, आपका ओरिजिन से y क्या हो गया, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ y।
दैट इज आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में साइन रिप्रेजेंट करेगा। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एक्स डैश हो गया आपका नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एंड आपका वाई डैश हो गया आपका नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई। सो बोथ आर नेगेटिव इन द फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में ओरिजिन से एक्स हो गया आपका पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एंड ओरिजिन से वाई डैश हो गया आपका नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा। सपोज हम एक कोऑर्डिनेट्स लेंगे और कौन सा साइड में रिप्रेजेंट करेगा, देखो सपोज एक कोऑर्डिनेट्स है -3 एंड -4, उसको कौन सा साइड में हम रिप्रेजेंट करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। सपोज देखो ये हो गया आपका ओरिजिन, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0 एंड 0। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस में भी 0 है, वाई एक्सिस में भी वो 0 है। सो ओरिजिन का वैल्यू क्या हो गया 0, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 एंड 0। सपोज ये 0 से ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2 नंबर लाइन, ये नंबर लाइन में 3 हो गया, ये 4 हो गया, सपोज ये 5 हो गया। ये नेगेटिव एक्सिस ऑफ वाई, इट मीन्स ये नंबर लाइन में क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा। ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4। ये देखो ओरिजिन से वाई हो गया आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नंबर लाइन में क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका 1 2 3 आपका 4। ये हो गया आपका ओरिजिन से वाई डैश आपका नेगेटिव ऑफ वाई। सो ये नंबर लाइन में क्या रिप्रेजेंट करेगा -1 -2 -3 -4। सपोज हमको डिनोट रिप्रेजेंट करने के लिए दिया होगा -3 एंड -4। पहले हम देखो बोथ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव। सो ये कौन सा क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, सो ये थर्ड क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट होगा। देखो बोथ आर नेगेटिव, मतलब 0 से एक्स डैश हो गया आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, आपका 0 से वाई डैश हो गया आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। सो -3 देखो एक्स, ये हो गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट, और आपसीसा ये हो गया आपका वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज ऑर्डिनेट। सो आपसीसा का वैल्यू कितना है -3। सो देखो एक्स एक्सिस में -3 कहाँ पे है, ये है हो गया आपका -3, और वाई एक्सिस में आपका ऑर्डिनेट क्या है -4। सो देखो -4 क्या है कहाँ पे है, सो ये हो गया आपका डिस्टेंस एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका 4, वाई कोऑर्डिनेट में ये 4। सो पॉइंट कहाँ पे रहेगा, ये हो गया आपका पॉइंट ए, जिसका कोऑर्डिनेट हो गया आपका -3 एंड -4। इसको देखो कौन सा साइड, देखो ये पॉइंट है आपका कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, पॉइंट ए रिप्रेजेंट -3 एंड -4। कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं 2 एंड -4। देखो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कहाँ पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव कहाँ पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। सो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखो एक्स कोऑर्डिनेट आपसीसा का वैल्यू कितना है 2 है, और ऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है -4 है। सो देखो ये कौन सा 2 और 4 कहाँ पे बिलोंग लाई करेगा पॉइंट, देखो यहाँ पे सपोज पॉइंट बी, यहाँ पे 2 और -4 लाई करेगा। देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट देखो इन एक्स एक्सिस द कोऑर्डिनेट ऑफ वाई इज 0। इट मीन्स एक्स एक्सिस में एक्स का वैल्यू कुछ रहेगा, मतलब आपसीसा का वैल्यू कुछ है, और वाई का वैल्यू कुछ क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में वाई का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0। सेम आज इन वाई एक्सिस में एक्स आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एनी पॉइंट में आपका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, वाई का तो वैल्यू होगा लेकिन 0, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई का तो वैल्यू होगा लेकिन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि पहले हम एक्स का मतलब आपसीसा को पहले रिप्रेजेंट करेंगे। सो आपका 0 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई का कुछ वैल्यू होगा। सो वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू हो जाएगा 0, मतलब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 एंड वाई। एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एक्स एंड 0। देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट आपका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। सपोज देखो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट। सपोज तुम यहाँ पे स्टार्ट करोगे ईस्ट के डायरेक्शन में, आप कितना मीटर जाओगे, सपोज 5 मीटर आप ट्रैवल करोगे। उसके आपका ओवर स्टार्ट करोगे ए में, आप क्या करोगे नॉर्थ की तरफ, आप सपोज 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करोगे। देखो ये हो गया पॉइंट बी। सपोज मुझे पूछा होगा ओबी का लेंथ कितना होगा। देखो ओबी का लेंथ मतलब डिस्टेंस ऑफ ओबी, क्या पूछा है मुझे, डिस्टेंस ऑफ ओबी, डिस्टेंस ऑफ ओबी। सो ओबी का लेंथ कितना होगा, देखो ये आपका एक
ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया राइट एंगल एट ए, सो ये ओ बी हो गया क्या, हाइपोटेन्यूस। मैंने क्या बोला था पिछले क्लास में, मैंने बताया था राइट एंगल का अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। देखो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया आपका 4 मीटर, आपका बेस कितना हो गया 5 मीटर। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस एच का वैल्यू क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ ओबी मीन्स आपका एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो पी स्क्वायर कौन सा साइड है आपका, ए बी का लेंथ हो गया पी स्क्वायर प्लस बी कौन सा साइड हो गया, ओ ए का स्क्वायर हो गया आपका बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। सो ए बी का लेंथ कितना है 4 का स्क्वायर, ओ ए का लेंथ कितना है 5 का स्क्वायर रूट। ये हो गया 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25, इनकी स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 31, 41 का स्क्वायर रूट। सो देखो 41 स्क्वायर रूट ऑफ 41 सेंटीमीटर हो गया आपका, मीटर हो गया आपका लेंथ ऑफ ओबी। ऐसे हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट में ये हो गया आपका नॉर्थ साउथ में आपका डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका था, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ऐसे हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट और एक्स वाई प्लेन और कार्टेशियन प्लेन में हम कैसे डिस्टेंस निकालेंगे दो पॉइंट के बीच। सपोज देखो, सपोज ये हो गया आपका पॉइंट है, ये हो गया आपका पॉइंट बी, ये हो गया आपका पॉइंट सी, ये हो गया आपका पॉइंट डी। देखो मुझे सपोज पूछा होगा वाई एक्सिस में और एक्स वाई एक्सिस में आपका लेंथ ऑफ डीसी पूछा होगा। सपोज ए का आपका डी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, देखो सपोज यहाँ पे ओ ए का लेंथ हो गया x1, ओ ए का लेंथ हो गया x1, ये हो गया आपका x1, ओ ए का लेंथ हो गया आपका, सपोज ओ ए का लेंथ हो गया आपका x एक्सिस में x1 और ए डी का लेंथ आपका क्या हो गया y एक्सिस में, उनका लेंथ हो गया सपोज y1, ओ डी का लेंथ कितना हो गया सपोज y1। सो कोऑर्डिनेट ऑफ डी कितना हो जाएगा x1 एंड y1, x1 एंड y1। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी कितना हो जाएगा x1 y1 हो गया आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ y। देखो सपोज OB का लेंथ कितना हो जाएगा, सपोज OB हो गया आपका x कोऑर्डिनेट x एक्सिस में आपका x2, OB का लेंथ कितना हो गया x2 एंड BC का लेंथ हो गया आपका सपोज y2, ये हो गया आपका y1, BC का लेंथ हो गया आपका सपोज y2। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या हो जाएगा x2, OB हो गया x2, ये हो गया y2। सो C का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x2 y2। मुझे क्या पूछा है CD का लेंथ पूछा है, मुझे क्या पूछा है CD का लेंथ पूछा है। सो देखो हम लाइन D को लाइन के ऊपर BC के ऊपर हाइट ड्रा कर सकते हैं जिसका साइड हो जाएगा आपका सपोज D। सो देखो D का लेंथ जितना होगा, देखो AD के साथ आपका B इक्वल हो जाएगा, ऐसे आपका D के साथ आपका AB इक्वल हो जाएगा। देखो सी डी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसका राइट एंगल एट ई। सो सी डी हो जाएगा क्या आपका हाइपोटेन्यूस। सो सी डी का लेंथ कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर और डी का स्क्वायर। इसीलिए हमको सी का लेंथ निकालना है और डी का लेंथ निकालना है। देखो पहले हमको क्या निकालना है, डी का लेंथ ऑफ डी। लेंथ ऑफ डी कितना हो जाएगा, ए बी का लेंथ जितना होगा लेंथ ऑफ डी का वैल्यू कितना होगा। सो ए बी का लेंथ कितना है, देखो ए बी का लेंथ कितना होगा ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी को ओ बी से हम ओ ए को माइनस करेंगे तो ए बी हो जाएगा। सो ए बी का लेंथ कितना होगा ओ बी माइनस ओ ए। सो ओ बी का लेंथ कितना है, ओ बी का लेंथ है x2 माइनस ओ ए का लेंथ कितना है x1। सो डी का लेंथ कितना हो गया x2 माइनस x1। ऐसे हम ये हो गया आपका बेस का लेंथ, आपका परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है c। सो c का लेंथ कितना होगा, देखो c आपका BC से B को माइनस करेंगे तो C बचेगा। देखो BC लेंथ से हम B को माइनस करेंगे तो C बचेगा। सो BC का लेंथ कितना होगा, BC से हम क्या माइनस करेंगे, B को माइनस करेंगे। देखो BC माइनस B का लेंथ कितना है, B का लेंथ AD के लेंथ के साथ इक्वल है। सो AD का लेंथ कितना है y1, क्योंकि हमको देखो OA का लेंथ x1 था, AD का लेंथ y1 था, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या था x1 माइनस y1। सो D का लेंथ कितना हो गया y1 हो गया। ऐसे हम BC का लेंथ कितना होगा, देखो BC क्या पे ये हो गया आपका BC। देखो OB का लेंथ x2 हो गया, BC का लेंथ y2 हो गया, इसीलिए उनका कोऑर्डिनेट कितना है x2 y2। सो BC का लेंथ कितना होगा y2
BC का लेंथ हो गया आपका y2 माइनस बी का लेंथ आपका इक्वल टू AD के साथ इक्वल है। सो AD का लेंथ कितना है, उनका कोऑर्डिनेट y1 है, मतलब y एक्सिस में उनका लेंथ कितना हो गया y1। सो BC माइनस बी का वैल्यू हो गया y2 माइनस y1। सो अभी क्या निकालना है मुझे, डिस्टेंस बिटवीन CD निकालना है। सो मैंने क्या बोला, CD इन ट्रायंगल CD एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। सो ट्रायंगल CD में CD का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू CE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर के साथ इक्वल, इज इक्वल टू CE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर के साथ इक्वल है, क्योंकि ये कि पाइथागोरस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ए स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया। सो CD का लेंथ पूछा है। सो C का लेंथ कितना हो गया y2 माइनस y1। सो ये हो गया आपका y2 माइनस y1 उनकी स्क्वायर प्लस DE का लेंथ कितना हो गया, DE का लेंथ हो गया आपका x2 माइनस x1। सो DE के प्लेस में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, x2 माइनस x1 उनकी स्क्वायर। सो सिर्फ CD का वैल्यू कितना होगा, स्क्वायर ट्रांसपोजिशन होगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो इसको हम अरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या हो गया, लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स के अंदर हमको क्या निकालना है, इनकी लेंथ निकालना है। जब दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होगा XY का और कार्टेशियन प्लेन में दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होगा, आपका दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। सो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इट इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको हम अप्लाई करके दो पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो सपोज पूछा होगा, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया x डैश और ये हो गया आपका y डैश। सपोज पूछा होगा ओरिजिन से एक पॉइंट का लेंथ पूछा होगा। सपोज ओरिजिन हो गया आपका ए और ये हो गया B। मुझे क्या पूछा होगा, सपोज ओरिजिन से एक डिस्टेंस एक पॉइंट का लेंथ मुझे पूछा होगा। देखो सपोज AB का लेंथ हो गया, OB का लेंथ हो गया आपका x1, क्योंकि ये x एक्सिस में है, सपोज x1, और AB का लेंथ हो गया आपका y1। सो लेंथ ऑफ सपोज x है आपका, OB का लेंथ हो गया आपका x और AB का लेंथ हो गया आपका y। सो ये हो गया आपका डिस्टेंस हो गया x, ये हो गया आपका y। सो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, x एंड y। सो ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 एंड 0। ये x एक्सिस में भी 0 है, y एक्सिस में भी ये इनका वैल्यू 0 है। सो मुझे क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड ए पॉइंट। सो ओरिजिन ए पॉइंट क्या है, OA दिया है। सो OA का अभी मैंने फॉर्मूला क्या लिखा, डिस्टेंस हो गया आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो देखो यहाँ पे x2 क्या है, x है, माइनस x1 क्या है, 0 है। ये हो गया आपका xy, ये हो गया आपका xy। सो xy का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, x1 का वैल्यू। सो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या हो गया, y हो गया, माइनस y1 क्या हो गया, ओरिजिन से y का कोऑर्डिनेट तो 0 भी है। सो उनकी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो ये कितना हो गया, देखो x माइनस 0 का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर कितना हो गया, y स्क्वायर हो गया। सो डिस्टेंस बिटवीन OA कितना हो गया आपका x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। जब क्वेश्चन पूछा होगा ओरिजिन से और एक पॉइंट का डिस्टेंस पूछा होगा, ओरिजिन से और एक पॉइंट का स्क्वायर पूछा होगा, सो उनकी फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हो गया ओरिजिन से एक पॉइंट का डिस्टेंस, क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया। देखो ये हो गया आपका, इतना ही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला का इतना ही कंसेप्ट था। उसके बाद क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, शो दैट पॉइंट 4 कोऑर्डिनेट दिया है आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। ये एक स्क्वायर का वर्टिसेस होगा, उसको चेक करो। ये हो गया आपका स्क्वायर, सपोज ABCD हो गया, एक स्क्वायर है। ये एक स्क्वायर का वर्टिसेस है, कैसे चेक करेंगे, देखो A का सपोज A का कोऑर्डिनेट 1 7, B का कोऑर्डिनेट है 4 2, C का कोऑर्डिनेट कितना हो गया -1 और -1, D का कोऑर्डिनेट कितना हो गया -4 और 4। हम कैसे चेक करेंगे ये कि स्क्वायर का कोऑर्डिनेट होगा, देखो एक स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल
और दोनों डायगोनल भी इक्वल है। ऐसे हम चेक करेंगे ए बी का लेंथ जितना होगा बी सी का लेंथ भी उतना ही होगा, सी डी का लेंथ भी उतना ही होगा, ए डी का लेंथ भी उतना ही होगा और डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी होगा। इसको हम चेक करेंगे। पहले क्या है, ए बी का लेंथ कितना है, देखो लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो। ये हो गया आपका x2 y2, 4 2 हो गया आपका x2 y2, ये हो गया आपका x1 y1। सो x2 कितना हो गया 4 और x1 क्या हो गया 1। सो 4 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया 2 माइनस y1 कितना हो गया 7 इनकी स्क्वायर। देखो ये हो गया आपका 4 - 1 का स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 कितना हो गया -5 उनकी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हो गया 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 रूट स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 उनकी स्क्वायर। सो 25 - 9 कितना हो गया 35 का स्क्वायर रूट। सो लेंथ ऑफ ए बी कितना हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 34। देखो लेंथ ऑफ बी सी कितना होगा, लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू आपका x2 कितना हो गया -1 माइनस x1 कितना हो गया 4 उनकी स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया -1 माइनस y1 कितना हो गया 2 उनकी स्क्वायर। सो ये देखो -1 - 4 कितना हो गया -5 का स्क्वायर हो गया ये प्लस -1 और -2 -3 का स्क्वायर हो गया। सो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। सो 25 - 9 कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 34। देखो नेक्स्ट क्या है सी डी, लेंथ ऑफ सी डी। लेंथ ऑफ सी डी क्या है आपका x2 हो गया -4 माइनस x1 क्या हो गया -1 उनकी स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया 4 माइनस y1 कितना हो गया -1 उनकी स्क्वायर। सो ये देखो -4 ये माइनस ऑफ -1 दैट इज +1। सो -4 +1 कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो गया आपका 4 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा +1 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। सो -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 उनकी स्क्वायर रूट कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 34। नेक्स्ट देखो लेंथ ऑफ ए डी कितना है, लेंथ ऑफ ए डी ये भी हो गया आपका x2 - x1। x2 क्या हो गया 1 माइनस x1 कितना हो गया -4। सो 1 माइनस ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस x2 y2 कितना हो गया 7 माइनस y1 कितना हो गया 4। सो 7 - 4 की स्क्वायर। देखो ये कितना हो गया 1 माइनस ऑफ -4 दैट इज माइनस माइनस प्लस 1 + 4 कितना हो गया 5 की स्क्वायर प्लस 7 - 4 कितना हो जाएगा 3 की स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। सो 25 - 9 का स्क्वायर कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 34। देखो ए बी का लेंथ भी आपका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 34, बी सी का लेंथ भी हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 34, सी डी का लेंथ भी हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 34 और ए डी का लेंथ भी हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 34। सो ये उनकी ऑल साइड्स आर इक्वल हो गया। मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल कौन सा क्वाड्रिलेटरल में है आपका स्क्वायर में भी है और रोम्बस में भी है। सो इसको स्क्वायर कैसे चेक करेंगे, इसको देखो दोनों रेक्टेंगल दोनों डायगोनल सेम होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा और दोनों डायगोनल सेम नहीं होगा तो ये रोम्बस हो जाएगा। ऑल साइड्स आर इक्वल दो क्वाड्रिलेटरल में है, एक रोम्बस में भी है और एक स्क्वायर में भी है। जब दो डायगोनल इक्वल हो जाएगा तब ये दोनों ये एक स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो नहीं एक रोम्बस हो जाएगा। सो देखो डायगोनल एसी का लेंथ कितना होगा, डायगोनल एसी का लेंथ कितना हो जाएगा, एसी ये हो गया आपका -1 हो गया आपका x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा आपका 1 उनकी स्क्वायर प्लस आपका -1 हो गया आपका y2 y1 कितना हो जाएगा 7 -7 का स्क्वायर। सो ये हो गया आपका -1 -2 का स्क्वायर प्लस ये -1 -7 -8 का स्क्वायर। सो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस -8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64। सो ये कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 68। सो BD का लेंथ कितना होगा, ये और एक डायगोनल आपका BD है। सो BD का लेंथ कितना हो जाएगा x2 हो गया आपका -4 माइनस x1 कितना हो जाएगा आपका 4 उनकी स्क्वायर प्लस y2 हो गया आपका 4 माइनस y1 आपका कितना हो जाएगा 2 उनकी स्क्वायर। सो देखो -4 -8 का स्क्वायर 4 - 2 हो गया आपका 2 की स्क्वायर। सो -8 का स्क्वायर हो गया 64 2 की स्क्वायर हो गया आपका 4।
तो 64 प्लस 4 कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 68। देखो डायगोनल AC का लेंथ हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 68, डायगोनल BD का लेंथ हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 68। तो देखो 4 साइड से आपका इक्वल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 34 और दोनों डायगोनल भी आपका इक्वल हो गया। सो इन जो चार क्वाड्रेंट जो चार कोऑर्डिनेट दिया है ये एक स्क्वायर, ये जो वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर है, ये हो गया आपका आंसर। देखो ये आपके लिए और एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। मुझे एक्स एंड वाई के बीच क्या रिलेशनशिप वही पूछा है और क्या गिवन है, सर दैट point x and y is equidistant from the point 7, 7, 1 and 3, 5। और दिया है एक पॉइंट है 7, 1, सपोज उनकी नेम है ए पॉइंट है आपका ए पॉइंट है, वो दिया है क्या पॉइंट ए एंड 7, 1 और एक पॉइंट है 3, 5 और एक पॉइंट है 3, 5। ये सपोज एक पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट में सपोज ये हो गया पॉइंट आपका बी और दिया है और एक पॉइंट है एक्स वाई जो ए से जितना डिस्टेंस होगा, एक पॉइंट है आपका एक्स वाई, सपोज उन पॉइंट का लेंथ हो गया पी। वो क्या दिया है पॉइंट एक्स वाई, जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस होगा 7, 1 से और 3, 5 से। इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या होगा, फ्रॉम ए टू पी जितना डिस्टेंस होगा मतलब एपी का लेंथ जितना होगा फ्रॉम पी टू बी भी उतना ही डिस्टेंस होगा मतलब पीबी का लेंथ उतना ही होगा। सो मुझे क्या चेक करना है, इन दोनों लेंथ ऑफ एपी जितना होगा लेंथ ऑफ पीबी उतना ही होगा। सो पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड ऑल्सो बी। सो एपी का लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ एपी कितना हो जाएगा, देखो एपी x2 हो गया आपका x है माइनस x1 कितना हो जाएगा आपका 7, x2 माइनस 7 का x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 हो गया आपका y माइनस y1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, उनकी स्क्वायर। फिर उसको निकालेंगे तो ये हो गया आपका a माइनस बी का स्क्वायर। सो a का स्क्वायर प्लस b हो गया आपका 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए हो गया आपका x है इंटू बी हो गया आपका 7 प्लस ये हो गया आपका y माइनस 1 की स्क्वायर। सो वाई ए माइनस बी का स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी हो गया आपका 1, इनकी स्क्वायर। सो उनका वैल्यू कितना निकला एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 मीन्स आपका 14x, ये हो गया माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 हो गया आपका माइनस 2y, 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49, 1 की स्क्वायर हो गया आपका 1, 49 प्लस 1 में कितना हो जाएगा प्लस 50। ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो ये हो गया लेंथ ऑफ एपी। सो पीबी का लेंथ कितना होगा, पीबी का लेंथ कितना है, देखो ये हो गया आपका पीबी हो गया आपका x2 हो गया आपका 3, x1 हो गया आपका x, सो ये हो गया आपका 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y2 हो गया आपका 5, y1 हो गया आपका y, सो 5 माइनस वाई की स्क्वायर। देखो 3a माइनस बी का स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए हो गया 3, बी हो गया आपका x प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर, सो ए हो गया 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका हो गया वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए हो गया 5, बी हो गया आपका y, उनकी स्क्वायर रूट। सो उनकी लेंथ इनका वैल्यू कितना हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर, ये हो गया आपका 2 इंटू 3 इंटू एक्स हो गया आपका माइनस 6x, ये हो गया 2 इंटू 5 इंटू वाई हो गया आपका माइनस 10y, ये हो गया 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25। सो 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा प्लस 34। सो क्या दिया है, क्या P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एज वेल एज B। सो AP और PB दोनों इक्वल होगा। सो AP का लेंथ जितना होगा PB का लेंथ भी उतना ही होगा। सो इन दोनों को इक्वल कर दो। AP का लेंथ जितना होगा, AP का लेंथ कितना है, सपोज AP का लेंथ हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 इज इक्वल टू PB का लेंथ कितना है, PB का लेंथ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34 हो गया आपका PB का लेंथ। इन दोनों इक्वल है, मतलब ये दिया है पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B। ये A से जितना डिस्टेंस होगा B भी उतना ही डिस्टेंस होगा। सो AP PB इक्वल हो जाएगा। सो एक्स वाई का रिलेशन हो पूछा है। देखो बोथ साइड में स्क्वायर रूट है, मतलब इन दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो क्या बचा एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 इजिकल टू कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34 हो गया। देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर इस साइड में भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर इस साइड में आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सो बचा क्या, यहाँ पे बचा माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50, राइट साइड में क्या बचा माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34 बचा, ये हो गया आपका प्लस 34। देखो यहाँ पे माइनस 14x ये माइनस 6x ट्रांसपोजिशन होगा तो प्लस 6x माइनस 2y ये माइनस 10y ट्रांसपोजिशन होगा तो प्लस 10y, इस साइड में 34 है 50 ट्रांसपोजिशन होगा तो माइनस 50 हो जाएगा। सो यहाँ पे कितना हो गया माइनस 14x प्लस 6x कितना हो गया माइनस 8x, ये माइनस 2y प्लस 10y कितना हो जाएगा प्लस 8y इजिकल टू 34 से 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 16। सो यहाँ पे देखो माइनस 8 कॉमन ले जाओ, सो क्या बचा x माइनस वाई हो जाएगा इजिकल टू माइनस 16। सो x माइनस वाई कितना बचा, ये माइनस 8 डिवाइड हो जाएगा तो माइनस 68 से माइनस 16 से, सो ये बचा 2। सो उनका रिलेशन क्या हो जाएगा x माइनस वाई इजिकल टू 2। और क्या मुझे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y का मुझे रिलेशनशिप पूछा है, मतलब आपका एक्स वाई का रिलेशन क्या पूछा है, क्या निकला डिफरेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स इज 2। ये हो गया आपका रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, ये हो गया आपका आंसर। देखो ये कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, कंसेप्ट के साथ मैंने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया। उसके बाद हम एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फॉर्मूला का एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, उसके साथ और कुछ कंसेप्ट को भी हम क्लियर करेंगे। देखो थैंक यू।